अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है लाइफ ऑफ द पीपल अंडर द वैदिक एज, यानी कि आर्यन काल वैदिक काल में लोगों का जीवन कैसा था। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं और इसके अलग अलग एस्पेक्ट को हम लोगों ने अभी तक देखा है, जहां पर हम लोगों ने पॉलिटिकल लाइफ देखा है, जहां पर हम लोगों ने सोशल लाइफ देखा है, जहां पर हम लोगों ने फैमिली लाइफ देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इकोनॉमी की, यानी कि इकोनॉमिकल लाइफ की बात करेंगे, जो कि आप लोगों को सामने यहाँ पर पृष्ठ संख्या 44 पर दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, और यह आप अपने पुस्तक में भी इसी पृष्ठ संख्या पर देख सकते हैं। यानी कि अब हम लोग बात शुरू करते हैं इकोनॉमी अंडर द वैदिक एज, यानी कि आर्यन काल वैदिक काल में इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो कैसा हुआ करता था। लिखा हुआ है कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज। अगर शुरुआती वैदिक काल की बात करें तो उस समय मवेशियों से जुड़ा हुआ और जो कृषि था ये मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था या फिर मेन व्यवसाय हुआ करता था लोगों का। अदर ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड हंटिंग, पॉटरी, स्पिनिंग, वीविंग, कारपेंट्री, मेटल वर्क एंड लेदर वर्क। और बाकी जो अलग अलग ऑक्यूपेशन की और व्यवसाय की बात करें तो उसमें शिकार करना, मिट्टी का बर्तन बनाना, बुनाई करना, और भी अलग अलग मेटल से जुड़े हुए, चमड़े से जुड़े हुए, धातु से जुड़े हुए अलग अलग कार्य थे। लेकिन मुख्य कार्य जो था वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और मवेशियों से जुड़े हुए कार्य थे। बार्ली, व्हीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेयर ग्रोन। और ये सारे जो फसल हैं ये इस समय उपजते थे, जिसमें बार्ली है, जिसमें व्हीट है, जिसमें राइस है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, अलग अलग तरीके के फल, अलग अलग तरीके के सब्जियां, चावल, बार्ली, गेहूं, ये सारी चीजें जो है ये उस समय के मेन फसल थे। वुडन प्लॉव ड्रॉन बाय ऑक्सेन वेयर यूज्ड इन द फील्ड। अगर हम खेतों के जुताई की बात करें ताकि उसकी फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन बढ़ सके, उसके लिए क्या होता था, बैल के पीछे वो उस तरीके का इक्विपमेंट, उस तरीके का जो है वो चीजें बांध दी जाती थी जिसको प्लॉग कहते हैं, या फिर कहें तो बैल के पीछे, जानवर के पीछे एक इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जाता था जिसके कारण से जो चले तो वो बैल आगे चलते जाए और पीछे उस वाले यानी कि वो जो लोहे वाला जो लगा हुआ इक्विपमेंट है उससे खेतों की जुताई हो। तो ये सारे सिस्टम उस समय होते थे खेतों की जुताई करने के लिए, यानी कि फील्ड के लैंड के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम का प्रयोग होता था। काउज, हॉर्सेस, डॉग्स, शिप्स, गोट्स एंड ऑक्सेन हैड बीन डोमेस्टिकेटेड एंड वेर यूज्ड। और कौन कौन से जानवरों को पाला जाता था ताकि उससे आर्थिक पक्ष को साधा जा सके, यानी कि उससे लाभ कमाया जा सके। तो इसमें गाय हो गए, इसमें घोड़ा, कुत्ता, भेड़, बकरी और अलग अलग जानवरों का डोमेस्टिकेशन होता था। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्राफ्ट ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। कृषि के अलावा अगर हम लोग आगे यानी कि बाद के वैदिक पीरियड की बात करें, शुरुआती वैदिक पीरियड में तो हम लोग ने देख लिया कि कृषि और ये सारी चीजें, कैटल रेयरिंग वगैरह चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ता चला गया और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जिसमें एग्रीकल्चर के बाद कला का भी अच्छे तरीके से विस्तार हुआ। कला में भी लोग अपना हुनर दिखाने लगे बेहतर तरीके से। द एक्सपर्टाइज इन वीविंग, लेदर वर्क, पॉटरी, ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड कारपेंट्री इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन से कला के क्षेत्र हो गए, तो चमड़ा से जुड़ा हुआ कला का क्षेत्र हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कला का क्षेत्र हो गया, बुनाई का कला वाला क्षेत्र हो गया, अलग अलग नक्शा बनाना, डिजाइन बनाना, ये सारी चीजों के क्षेत्र में कला विभाग यानी कि कहें तो आर्ट फील्ड भी इस समय ग्रो किया एज एन इकोनॉमिक सोर्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा जो लिखा हुआ है वो है विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन। लोहे का जब पता चला या फिर कहें तो जब लोहे का आविष्कार हुआ या फिर पता चला, एग्रीकल्चरल टूल्स एंड वेपन्स वेयर मेड। उससे बहुत सारे कृषि के हथियार, कृषि के औजार और अलग अलग चीजें जो हैं वो बनाई गई। ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड विलेज सेटलमेंट डेवलप्ड इनटू टाउन। व्यापार आगे बढ़ा और जो गांव हैं वो शहर में तब्दील होते चले गए, यानी कि गांव का जो है वो अर्थशास्त्र जो है वो मजबूत होता चला गया, पैसा बेहतर तरीके से आने लगा, गांव का विकास हुआ, सड़क वगैरह ये सारे चीजों का निर्माण हुआ, जिसके कारण से गांव जो है उसका अर्बनाइजेशन हो गया या फिर कहें तो वो टाउन्स में यानी कि शहरों में, नगरों में
बदलते चले गए, यानी कि यहाँ पर विकास हुआ, इकोनॉमी अच्छे तरीके से चला। अब हम लोग बात करेंगे ड्रेस की। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लाइफ ऑफ द पीपल था उस समय का, यानी कि उस समय के लोग किस तरीके का वस्त्र पहना करते थे या कैसा वस्त्र प्रयोग करते थे। तो ड्रेस में लिखा हुआ है द ड्रेस ऑफ द आर्यन वाज समवट सिमिलर टू दैट ऑफ हड़प्पन। अगर हम लोग कपड़े की बात करें तो आर्यन का भी ड्रेस मिला जुला कर हड़प्पन जैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता वाला था। वूल एंड कॉटन वेयर यूज टू मेक गारमेंट। ऊन और सूत इन सारे चीजों का प्रयोग होता था गारमेंट्स को, यानी कि वस्त्र को बनाने में। मेन वोर धोतीज एंड टर्बन वाइल वुमेन वोर साड़ी। महिलाएं जो है वो साड़ी पहना करती थी, जबकि पुरुष जो है वो धोती और ऊपर मुरेठा टाइप का ये सारी चीजें जो होते हैं वो बांधा करते थे, पहना करते थे। बोथ मेन एंड वुमेन वेयर वोर ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड सिल्वर, और दोनों चाहे वो महिला हो या पुरुष हो चाहे कोई भी हो, ये सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके के जेवर या फिर अलग अलग तरीके के गहने पहना करते थे, जो सोने से या फिर कहें तो चांदी के और अलग अलग चीजों के बने हुए होते थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे रिलीजन की। आखिर इस समय का रिलीजन कैसा था या फिर कहें तो इस समय कैसी रिलीजियस वर्क हुआ करते थे। उससे पहले चित्र देख लीजिए, यह वीट का चित्र है, यानी कि गेहूं का चित्र है। यह अर्ली एंड लेटर वैदिक सेटलमेंट है, जो इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1100 से लेकर 500 BCE तक है। और ये सारे चित्र जो है आप बेहतर तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर चित्र को देखने में समस्या हो रही है तो आप अपने पुस्तक में देखें, वहां पर अर्ली एंड लेटर वैदिक सेटलमेंट्स के बारे में यह चित्र जो है वो बता रहा है, वो आपके पुस्तक में क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, और बाकी यहाँ पर तो दिख ही रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिलीजन का, कि आखिर इस समय जो रिलीजन है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, रिलीजन का आखिर यहाँ पर कैसा पहलू था, कैसा एस्पेक्ट था। तो अब हम लोग बात करते हैं रिलीजन का। पृष्ठ संख्या 44 पर है ये। The main object of worship were devas derived from the Latin word deus meaning shining one। जो मेन वस्तु था जिसको ये लोग उस समय पूजन करते थे, जिसका ये लोग पूजा करते थे, वो उसको देव कहते थे। और देव शब्द जो है वो लैटिन शब्द DEUS देउस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है चमकीला। एक ऐसा चीज जो चमकीला होता है, शाइनिंग वन होता है, वही जो है वो ड्यूज होता है, और वहीं से वो देव बना, देवाज बना। The gods of the early Vedic age were mostly male and were mainly connected with the sky। और वो सारे भगवान जो इस समय के यानी कि वैदिक काल के शुरुआत के थे वो अधिकांशतः पुरुष भगवान थे, और ये सारे लोग जो हैं वो स्काई से यानी कि आसमान से जुड़ा हुआ इन सारे चीजों का चित्रण हुआ करता था, या फिर कहें तो ये लोग आसमान से जुड़े हुए थे, यानी कि स्काई कनेक्टेड जो अलग अलग गॉड्स थे वो उनका पूजन होता था। और ये लोग जनरली जो है वो मेल हुआ करते थे, पुरुष भगवान हुआ करते थे। The Aryan worshipped various forces of nature because they wanted protection from the natural disaster। आर्यन जो है प्रकृति के अलग अलग शक्तियों का पूजन करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि ऐसा करने से प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है। प्रकृति का पूजन करेंगे, प्रकृति हमसे प्रसन्न रहेगी तो प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। द इंपॉर्टेंट वन वेयर इंद्र, और इसमें सबसे बड़ा जो भगवान का नाम आता है वो इंद्र का नाम आता है। द वैरियर गॉड अग्नि और द गॉड ऑफ फायर, यानी कि इंद्र यानी कि द वैरियर गॉड, यानी कि जो इन लोगों को लगता था कि इंद्र जो है वो वैरियर गॉड है, यानी कि वो हमारी रक्षा करेंगे, वो एक रक्षक भगवान है। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, ये आग के भगवान। वरुण द स्काई गॉड, यानी कि वरुण जो है वो आसमान वाले भगवान। पृथ्वी द गॉडेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी वो देवी यानी कि वो महिला भगवान, यानी कि कहें तो गॉडेस यानी कि देवी, जो कि पृथ्वी है, अर्थ है। अदिति द मदर ऑफ द गॉड, भगवानों की मां अदिति। उषा द गॉडेस ऑफ डाउन, यानी कि शाम के समय की जो भगवान या फिर जो महिला भगवान जो देवी है उषा। रात्रि द स्पिरिट ऑफ नाइट, यानी कि रात की जो शक्ति या फिर रात की जो देवी हैं वो रात्रि हैं। एंड आर्यानी द लेडी ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगलों की देवी अरण्यानी। और ये सारे लोगों की पूजा, इन सारे देवी देवताओं की पूजा उस समय आर्यंस किया करते थे। वैदिक काल के आर्यंस जो थे वो इन सारे देवी देवताओं के पूजन किया करते थे।
अनदर इंपॉर्टेंट गॉड वाज, और भी कुछ भगवान के नाम है यहाँ पर। सोम, द गॉड ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट से जुड़ा हुआ जो भगवान का नाम आता है वो सोम आता है, SOMA, पेड़ पौधे से। फ्रॉम विच अ स्पेशल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वाज एक्सजेक्टेड विच वाज ड्रंक ओनली ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन, और यहां से इस पेड़ पौधे से कुछ एक ऐसा जो जहरीला नहीं होता है वैसे ड्रिंक बनाए जाते थे जो खास ओकेजन में, खास समयों में, खास त्योहार में, खास फंक्शंस में प्रयोग किए जाते थे। तो ये सारे जो है ये रिलीजियस एक्टिविटी जो है या फिर ये देवी देवताओं का पूजन जो है ये इस समय आर्यन किया करते थे। आगे लिखा हुआ है हाउएवर नाइदर टेम्पल्स नॉर इमेजेस वर्शिप वाज प्रिवेलेंट, हालांकि कोई उस समय मंदिर वगैरह का कंसेप्ट नहीं था और न ही कोई चित्रण हुआ करता था देवी देवताओं का। द आर्यन वर्शिप्ड इन द ओपन ऑफरिंग प्रेयर मेकिंग सैक्रिफाइसेज एंड साइनिंग हिम्स, आर्यन जो है वो खुले में पूजा करते थे, मंत्र भजन गाते थे, अपना बहुत सारा चीज जो है जहां पर वो सैक्रिफाइस करते थे और वही भजन कीर्तन करके खुले में प्रार्थना करते थे। कोई मंदिर नहीं हुआ करता था और कोई भगवान का चित्र नहीं हुआ करता था। द ऋग्वेद हैज मेनी प्रेयर फॉर कैटल्स एंड हॉर्सेज, अगर हम लोग ऋग्वेद को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भजन, बहुत सारे ऐसे मंत्र, बहुत सारे ऐसे चीज मिलेंगे पूजा के जो कैटल्स और हॉर्सेज यानी कि अलग अलग मवेशी और घोड़ों से जुड़ा हुआ है। मेनी हाइम्स, बहुत सारे ऐसे भजन हैं ऑफ द ऋग्वेद आर डेडिकेटेड टू सोम, सोम यानी कि वो प्लांट वाले गॉड पर भी समर्पित बहुत सारे भजन ऋग्वेद में मिलेंगे। दे हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेपरेट बुक कॉल्ड मंडला, और ये एक अलग से पुस्तक यानी कि ऋग्वेद की एक अलग से पुस्तक मंडल में ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे इन द लेटर वैदिक एज, बाद के वैदिक काल की बात करें तो पीपल बिगेन टू वर्शिप न्यू गॉड, नए नए भगवानों की यहाँ पर पूजा की जाने लगी जिसमें ब्रह्मा द क्रिएटर यानी कि ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा, विष्णु द प्रोटेक्टर यानी कि रक्षा करने वाले विष्णु, और शिवा द डिस्ट्रॉयर और सब कुछ को एक साथ समाप्त करने की शक्ति रखने वाले शिव, इन सब की पूजा की जाने लगी। यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु और महेश, शिव को महेश भी कहते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का पूजन होने लगा। आगे लिखा हुआ है यहां पर रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेज, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेयर परफॉर्म इलेबोरेटली, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे और बहुत सारी ऐसी चीजें इस समय हुआ करती थी जो कि थी तो बहुत जटिल, लेकिन उसको बहुत विस्तार से लोग किया करते थे क्योंकि पूजन इन लोगों के लिए एक बहुत खास चीज हुआ करता था। स्पेशल ओकेजन सच एज ऑन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और अ मैरिज वे आर सेलिब्रेटेड विद द लेविश सेरेमनी, कुछ खास ओकेजन की बात करें, कुछ खास समय की, कुछ खास पलों की बात करें तो चाहे किसी का शादी हो, चाहे कहीं पर बच्चे का जन्म हो, वहां पर ये लोग जो हैं बहुत अच्छे से, बहुत हर्षोल्लास के साथ उस ओकेजन को मनाया करते थे, उस क्षण को मनाया करते थे, जिया करते थे। प्रीस्ट रिसीव्स गिफ्ट ऑफ गोल्ड क्लॉथ्स काउज एंड हॉर्सेज, और यहाँ पर पुजारी जो उसमें पूजन करवाया करते थे, पूजा करवाया करते थे शादी में या फिर बच्चे के जन्म के समय, इनको सोना, इनको कपड़ा, इनको गाय, इनको घोड़ा, ये सब उपहार स्वरूप दिया जाता था, वो उपहार स्वरूप इनको मिलता था। तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने रिलीजियस लाइफ ऑफ द वैदिक एज यानी कि आर्यन एज की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे कि आखिर वैदिक काल यानी कि आर्यन काल में एजुकेशन कैसा था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।